कई सालों से शादीशुदा एक मछुआरे का रिश्ता बहुत प्यारा था, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। इसलिए वे हर दिन गांव के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते थे। आखिरकार उनकी प्रार्थना सुन ली गई और उन्हें एक सुंदर जेड जैसी प्यारी बच्ची मिली। माता पिता उस बच्ची से बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत ख्याल रखते थे। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी उसके सिर पर बाल नहीं उगे। वह वैसे ही गंजी रही जैसी जन्म के समय थी। इसी दौरान जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, समुद्र में एक अजीब सी चमक बार बार दिखने लगी। जब भी यह चमक दिखती, समुद्र में तूफानी लहरें उठने लगती। इससे मछुआरे डरने लगे और समुद्र में जाने से कतराने लगे। एक रात आदमी ने सोचा कि उनकी बेटी के बाल न उगने का कारण शायद यह समुद्री चमक हो। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर समुद्र की इस अजीब घटना को हल कर लिया जाए तो शायद उनकी बेटी और गांव वाले इस परेशानी से मुक्त हो जाएं। अगली सुबह बाकी मछुआरों के मना करने के बावजूद दंपति ने नाव लेकर समुद्र में जाने का फैसला किया। उन्हें डर तो था, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य के लिए वे आगे बढ़े। समुद्र में एक तेज चमक दिखी और चारों तरफ एक रहस्यमयी माहौल बन गया। पति ने पत्नी को हिम्मत दी कि डरने की जरूरत नहीं है और कहा कि अगर कोई खतरा हो तो रस्सी को जोर से खींचना। पत्नी ने चमक के स्रोत की ओर गोता लगाया। चमक समुद्र तल की चट्टानों की दरार से आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर उस दरार की ओर हाथ बढ़ाया और वहां एक छोटी सी क्वानेन की मूर्ति मिली। उसने सोचा कि समुद्र की यह चमक इसी मूर्ति की वजह से है। जैसे ही उसने मूर्ति को निकाला, एक विशाल राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही राक्षस ने उसे अपने शरीर में लपेट लिया। खतरे के समय में उसने रस्सी को जोर से खींचा। नाव पर बैठे पति ने देखा कि रस्सी टूट गई है और समझ गया कि पत्नी खतरे में है। उसने तुरंत चाकू लिया और समुद्र में कूद गया। वह रस्सी के सहारे अपनी पत्नी तक पहुंचा, जो राक्षस के चंगुल से छूटने की कोशिश कर रही थी। पति ने चाकू से राक्षस पर वार किया, लेकिन राक्षस ने अपनी पूंछ मारकर उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया। पत्नी घबराहट में पानी निगलने लगी और बेहोश होने लगी। अंत में पति ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश में राक्षस के साथ समुद्र की गहराई में खींच लिया गया और वह वापस नहीं आ सका। पत्नी किसी तरह आखिरी सांसों के सहारे तट पर पहुंच गई। उसने अपनी जान पर खेलकर बचाई गई मूर्ति को गांव वालों को सौंपा और उनसे अपनी बेटी को अच्छे लोगों के पास सौंपने की गुहार लगाई। यह कहकर उसने आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। उसके बाद मछुआरों का गांव फिर से शांत हो गया। गांव वालों ने उस दंपति की याद में क्वानियन की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया और उनके लिए पास में कब्र बनाई। एक रात बच्ची ने एक जादुई सपना देखा। सपने में क्वानियन की मूर्ति उसके पास आई और कहा कि वह उसके माता पिता की इच्छा पूरी करेगी। अगली सुबह बच्ची हैरान रह गई, क्योंकि रातों रात उसके सिर पर लंबे चमकदार काले बाल उग आए थे। वह अब गंजी नहीं थी। वह खुशी खुशी समुद्र तट पर गई और क्वानियन की मूर्ति को धन्यवाद दिया।